दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा खुलासा करेंगे, एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। सवाल यह है, क्या वाकई इमाम मेहदी के लश्कर को तैयार कर रहे हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी साहब क्या इमाम मेहदी की मदद करने वाले खुरासान लश्कर के लीडर हैं? आयतुल्लाह खोमेनी साहब क्या ईरान फौज ही इमाम मेहदी का लश्कर है? प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो चुका है फिलिस्तीन और इसराइल की जंग को लेकर, जहाँ फिलिस्तीन के मजलूम को सताया जा रहा है, उन्हें शहीद किया जा रहा है, बेखता बेजुर्म उनको सताया जा रहा है। और दूसरी तरफ जहां पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश हैं, वहां पर एक ही देश इसका खुलकर साथ दे रहा है और वह है ईरान। जी हाँ दोस्तों, और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी साहब ही हैं जिन्होंने दुनिया में यह बता दिया कि जो अली वाला होता है उसे किसी का खौफ नहीं होता। दोस्तों जैसा कि आप और हम जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी आज तमाम तर मुस्लिम देश उनके सामने शर्मिंदा है, क्योंकि उन्होंने ही सिर्फ फलस्तीन का साथ दिया है। तो क्या वाकई इनकी फौज ही इमाम मेहदी की फौज का लश्कर होगी? दोस्तों आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि कयामत के करीब लश्कर खुरासान, जो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम करने में मदद करेगा, उसके बारे में हमें बहुत सारी अहादीस मुबारक मिलती हैं। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि क्या यह लश्कर अभी भी इस वक्त मौजूद है, और अगर है भी तो यह लश्कर कहाँ से निकलेगा? क्या हम इस पेशन गोई के बिल्कुल करीब आ चुके हैं? खुरासान का लश्कर कहाँ से निकलेगा और इसका लीडर कौन होगा? यह वह पेशन गोई थी इसको बुजुर्गों और उलमा ने सदियों से समझने की कोशिश की थी, लेकिन आज हमें यह पेशन गोई हकीकत में बदलती हुई नजर आ रही है। आज की इस वीडियो में न सिर्फ हम लश्कर खुरासान की डिटेल में बात करेंगे, बल्कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की वह निशानियां भी देखेंगे जो आपको पूरी तरीके से हैरान कर देगी। और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आज का कौन सा लीडर इस पेशन गोई के मुताबिक लश्कर खुरासान का सरदार हो सकता है। प्यारे दोस्तों, अहादीस नबवी में कयामत के करीब खुरासान से एक लश्कर उभरेगा जो हक का परचम बुलंद करेगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद करेगा, ताकि तमाम दर दुनिया में अदल इंसाफ कायम किया जा सके। इस लश्कर के बारे में यह भी आया है कि इसको कोई भी नहीं रोक सकेगा, और यह लश्कर बैतुल्लाह मुकद्दस पर पहुंच जाएगा, जहां पर यह हक का झंडा गाड़ देगा। दोस्तों इस पेशन गोई को हमेशा से उलमा और फुकाहा ने बड़ी डिटेल से समझने की दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन सवाल हमेशा यही रहा कि खुरासान या हिरासान कहाँ पर है। सदियों से इस पर अलग अलग राय पेश की जा रही है। बाद लोगों का यह कहना था कि खुरासान मौजूदा अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा है, जबकि कुछ लोग इसे पाकिस्तान से भी जोड़ देते हैं। यह बहस सदियों तक जारी रही और बहुत सारे इलाकों को इस पेशन गोई का इलाका जाना जा रहा था। लेकिन दोस्तों आज के दौर में जैसे जैसे पूरी दुनिया के हालात बदलते जा रहे हैं, यह निशानियां तो और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और ज्यादा साफ होती जा रही है। आज अगर हम बात करें खुरासान की पेशन गोई की, तो उसका बहुत सारा लोग इशारा कर रहे हैं ईरान की तरफ। दोस्तों आज के इस दौर में आप सब जानते हैं कि ईरान का वह मजबूत कदम जो उसके फिलिस्तीन मजलूम, गाजा के मजलूम, लेबनान के मजलूम लोगों के लिए उठाया है, तो वह कदम इस पेशन गोई की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे में नहीं बल्कि बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ही कह रहे हैं आज के इस जमाने में एक बहुत बड़ी जंग जो मुसलमानों को बहुत ज्यादा मुतासिर कर रही है, वह फलस्तीन का ही मसला है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर यहूदी और नसारा ताकतें जुल्म ढा रही है, और यह जंग हमें बहुत सारी निशानियां दिखा रही है जो कि पूरी पुरानी पेशन गोई से मिलती जुलती है। अब सवाल यहाँ उठता है कि आज के जमाने में दुनिया का वह कौन सा मुल्क है, कौन सा देश है जो यहूदी और नसारा नियों के सामने मजबूत कदम के साथ मजलूम के लिए और मुसलमानों के लिए खड़ा है। अगर मजबूत हालात का हम बहुत गौर से जायजा ले तो हमें एक ही नाम सामने आता है, एक ही देश का नाम सामने आता है, और वह है ईरान। ईरान ही वह इकलौता देश है जो फिलिस्तीन मजलूम की खुलकर हिम्मत कर रहा है, उनके लिए जद्दोजहद कर रहा है। और ईरान ही एक ऐसा इकलौता देश है इसने यहूदियों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान कर दिया है। लिहाजा ईरान के इस किरदार और इसकी मजबूत क़यादत को देखते हुए यह बात और भी ज्यादा वाज़ेह हो जाती है कि शायद वह लश्कर जिसका जिक्र अहादीस मुबारका में कई जगह किया गया है, वह इसी मुल्क ईरान से ही निकलने वाला है। यह सब बातें
जो होती हैं वह आज के हालात को पेशन गोई से जोड़ती हैं और हमें यह भी बताती हैं कि शायद हम उस वक्त के बहुत ज्यादा करीब हैं जिसका हमसे वादा किया गया था। दोस्तों, अहले शिया हजरत की किताबों में इस रिवायत का जिक्र मिलता है कि जो लश्कर खुरासान उसका लीडर जो भी होगा वह एक ऐसा शख्स होगा जिसके जिस्म में एक नुमाया कमी होगी, उसके एक हाथ में कोई नुक्स होगा जो इसे आम लोगों से अलग कर देगा। और दोस्तों, अहले तशय्युअ में ये एक वाज निशानी है जो उस लीडर की हमें पहचान कराती है। अब सवाल ये उठता है कि आज के इस दौर में ऐसा कौन सा शख्स है जो लश्कर खुरासान के लीडर की इस निशानी के मुताबिक आज लश्कर खुरासान की सरब आहनी करने वाला हो सकता है। जब हम मौजूदा हालात पर नजर डालते हैं और बड़ा गौर और फिक्र करते हैं तो हमें ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खुमैनी साहब नजर आते हैं। अगर इनकी जिस्मानी हालत का हम जायजा लें तो हमें यह बात मालूम होती है कि इनका दाया हाथ जो है वह मुकम्मल तौर पर काम नहीं करता है और यह निशानी रिवायत में बताई गई खुसूसियत से बिल्कुल मेल खाती है। यह निशानी सैयद आयतुल्लाह खुमैनी में नजर आती है। न सिर्फ इनकी जिस्मानी हालात इस पेशन गोई से ताल्लुक रखती है बल्कि इनकी जो क़यादत है, इनकी जो लीडरशिप है, यह भी खुरासान के लश्कर की हमें झलक दिखाती है। वह दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों के लिए उनके हक में अपनी आवाज बुलंद कर देते हैं और अपने मुल्क को एक मजबूत इस्लामिक रिवायात के तौर पर पूरी दुनिया के सामने पेश भी कर रहे हैं। यही बात है कि बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि आयतुल्लाह खुमैनी लश्कर खुरासान की क़यादत करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की हम बात करें तो इस्लामिक रिवायात के मुताबिक इमाम मेहदी का हुजूर ज़हूर दुनिया में अदल इंसाफ के कायम के लिए होगा। जब जुल्म और नाइंसाफी अपने उरूज पर होगी, इस पूरी दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी फैल जाएगी, तो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ही वह शख्सियत होंगे जो कयामत से पहले एक ऐसी रिवायात, एक ऐसी हुकूमत कायम करेंगे जो पूरी जमीन पर इंसाफ और अमन लेकर आएगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत के दौर में दो अहमद कुव्वत होगी। एक तो होगी उसमें से आसमानी मदद और दूसरी होगी जमीनी मदद। रिवायतों के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आसमान से एक बड़ी और अहम शख्सियत भी नाजिल होगी और वह है हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। इस्लामिक रिवायत में यह लिखा हुआ है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जब हुकूमत कायम होने वाली होगी उससे पहले हजरत ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल उस वक्त होगा जब दज्जाल अपने फितने फसाद से पूरी दुनिया को परेशान कर रहा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और मुसलमानों की मदद के लिए दमिश्क की जामे मस्जिद में नाजिल होंगे, दज्जाल को खत्म कर देंगे, जिसके बाद दुनिया में जुल्म और सितम का दौर खत्म होगा और अदल इंसाफ के दौर की शुरुआत होगी। इसके अलावा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जमीनी तौर पर भी एक बड़ी कुव्वत, एक बड़ी ताकत हासिल होगी। इसका जिक्र भी इस्लामिक अहादीस मुबारका में किया गया है। और दोस्तों, यह जो जमीनी मदद होगी यह लश्कर खुरासान से होगी। बहुत सारी रिवायतों में लश्कर खुरासान कहा गया है और लश्कर खुरासान भी कहा गया है। दोस्तों, खुरासान से निकलने वाली यह फौज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद करेगी, उसके लिए मिलकर जुल्म के खिलाफ लड़ेगी, उनकी हुकूमत के कयाम में करीबी किरदार अदा भी करेगी। इस लश्कर की ताकत और भरोसा मजबूत होगा कि कोई भी खुरासान के इस लश्कर को रोक न सकेगा। यह दोनों किस्म की मदद यानी आसमान से हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और खुरासान से लश्कर का निकलना इमाम मेहदी की हुकूमत के कायम के लिए इंतहा अहमियत रखता है। आज के हालात देखकर हम महसूस कर सकते हैं कि जैसे जैसे जुल्म बढ़ रहा है, यह निशानियां भी आहिस्ता आहिस्ता साफ होती जा रही है। खुरासान से लश्कर की मुमकिन मौजूदगी और दुनिया में बेइंसाफी के खिलाफ उठने वाली तहरीक, इन सब चीजों का इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से गहरा ताल्लुक है। दुनिया भर में मौजूद इन हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब वह वक्त करीब आ चुका है जब यह निशानियां मुकम्मल तौर पर हकीकत में बदल जाएगी और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जब हम मौजूद मुस्लिम दुनिया पर नजर डालते हैं तो हमें दो मुख्तलिफ रवैये भी देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो मुल्क है जो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन दोस्तों दूसरी जानिब वो मुल्क देश भी हैं जो मजहबी ताकतों के साथ मिले हैं या फिर खामोशी का एजेंडा ले रहे हैं। यानी वह ईरान का साथ देना तो
दूर की बात इस बात को गलत भी साबित नहीं कर रहे हैं कि गजा में मुस्लिमों पर जो जुल्म हो रहा है वह गलत है। दोस्तों, आप और हम सब बेहतर जानते हैं कि ईरान, यमन और लेबनान वह मुल्क वाहिद है जो अभी जाहिरी तौर पर जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े हैं, और यह इस बात की तरफ ही इशारा करता है कि वह इमाम मेहदी की पेशनगोई के तहत खुरासान के लश्कर का किरदार अदा करने की तैयारी में है। इसी तरह यमन में मौजूद तहरीक भी जुल्म और सितम के खिलाफ लड़ाई में मशरूफ है। इसे भी बाज रिवायत में पेशनगोइयों की से जोड़ा जाता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या यह लश्कर वाकई ईरान से निकलेगा या कहीं और से? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस दुनिया में जल्द से जल्द इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला तमाम तर दुनिया में अमन और चैन, इंसाफ, अदल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।